खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम तो बहुत जाना पहचाना है, लेकिन उनकी कहानी का एक पहलू ऐसा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड की, या इस्लामी रिवायत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। इस्लाम में उन्हें सिर्फ एक अजीम बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर और रसूल का दर्जा भी हासिल है। तो उनकी शख्सियत को गहराई में समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले एक पैगंबर के तौर पर उनकी पहचान, फिर कुरान में उनका जिक्र कैसे आया है, इसके बाद उनकी बादशाहत और खिलाफत का मुनफरिद मुकाम, फिर बात करेंगे उस आसमानी किताब की जो उन पर नाजिल हुई, और आखिर में देखेंगे कि उनकी मीरास आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। चले तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है। इस्लाम में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। वो कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे गए अंबिया की जंजीर की एक बहुत अहम कड़ी हैं। और उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में उनका नाम दाऊद एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 16 मरतबा आया है। अच्छा, तो कुरान में इनका जिक्र तो है, लेकिन क्या बताया गया है? आइए अब कुरानी बयानिए पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इससे इनकी शख्सियत के कौन से पहलू सामने आते हैं। कुरान में हमें उनकी ज़िंदगी के कई अहम वाक़यात और अल्लाह की तरफ से अता करदा ख़ास नेमतों का जिक्र मिलता है, जैसे कि जालूत जैसे दे हैकल दुश्मन पर उनकी मशहूर फतह, उन्हें जो गैर मामूली हिकमत और इल्म अता किया गया था, फिर अल्लाह ने खुद उन्हें ज़रिए बनाने का फ़न सिखाया, और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता सामने आता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मिशन सिर्फ रूहानी रहनुमाई तक महदूद नहीं था, वो एक ताकतवर हुक्मरान, एक बादशाह भी थे। तो उन पर एक दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तरफ रूहानी पेशवा के तौर पर कौम की रहनुमाई करना और दूसरी तरफ एक बादशाह के तौर पर रियासत के मामलात चलाना और बनी इसराइल की कौम को मजबूत और मुस्तहकम रखना। लेकिन बात सिर्फ बादशाहत पर ख़त्म नहीं होती। कुरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ऐसा ख़ास लक़ब देता है जो उनके मर्तबे को और भी बुलंद कर देता है। ये लक़ब है खलीफा का, यानी ज़मीन पर अल्लाह का नायब। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, इतना बड़ा कि कुरान में ये लक़ब इनसे पहले सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। और कुरान खुद इस जिम्मेदारी को वाज़े करता है, जैसा कि सूरह सा की आयत 26 में इरशाद है, ए दाऊद, बेशक हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया है, बस लोगों के दरमियान हक़ के साथ फैसला करो। ये आयत उनके मनसब को बिल्कुल साफ साफ बयान कर देती है कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी इंसाफ कायम करना था। तो हमने नबूवत और बादशाहत की बात की, लेकिन उनके एजाज़ात में एक और बहुत अहम चीज़ शामिल है, उन्हें एक आसमानी किताब भी अता की गई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब का नाम क्या था? इस मुकद्दस किताब को ज़बूर कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में इसे बुक ऑफ साम्स के नाम से जाना जाता है। इस किताब का मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि एक साहिब किताब रसूल थे। और कुरान में इसका वाज़े ज़िक्र मौजूद है, जैसा कि सूरह इसरा की आयत 55 में फरमाया गया, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शुमार इन अजीम पैगंबरों में होता है जिन पर आसमानी किताबें नाजिल हुईं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील। अच्छा, तो इन सब बातों के बाद आइए अब आखिर में देखते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिरास क्या है और आज भी उन्हें क्यों याद किया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर एक मिसाली हुक्मरान की बेहतरीन अलामत हैं। एक ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि खुदाई हिकमत, अदल और इंसाफ के उसूलों पर हुकूमत करता है। लेकिन उनकी अज़मत सिर्फ हुक्मरानी तक महदूद नहीं थी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी इबादत और तक़वा भी एक मिसाल है। हदीस में आता है, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के थे। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। और यहीं पर हमारे लिए एक गहरा सवाल छुपा है। आज की दुनिया में जहां अक्सर ताकत और इख्तियार को दीन और तक़वा से अलग समझा जाता है, वहां एक ऐसी पैगंबर बादशाह की ज़िंदगी हमें क़ियादत और ईमान के ताल्लुक़ के बारे में क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसी सोच है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।